भाषा जिनको मिला है, आपको परमेश्वर का एक वरदान मिला है, और इसी गैर भाषा में ही और भविष्यवाणी के वरदान, सामर्थ्य काम करने के वरदान, और भी अन्य भाषा के ट्रांसलेट करने का वरदान इसी में छिपा हुआ है। हालेलुया। तो आप गैर भाषा बोलते हैं, कितने जने गैर भाषा बोलते हैं? क्या आप समझते हैं उसे? आप उसे तब समझेंगे जब आपको उस ट्रांसलेट मिलेगा, ट्रांसलेट का वरदान। जब प्रभु के अनुग्रह से हमें गैर भाषा जब मैं बोलती हूँ तो मैं उस गैर भाषा को समझ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका अन्य भाषा का ट्रांसलेट का वरदान मिला है। तो इसीलिए जब आप गैर भाषा बोलते हैं, आप समझते नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु से वरदान मांगेंगे कि प्रभु जो गैर भाषा में बोल रही हूँ उसका मैं ट्रांसलेट समझ सकूँ, उसका अनुवाद समझ सकूँ। भले से तो आपको 4-5 वर्ड मिला रहता है किसी को, अब उसी वर्ड में घंटों घंटा प्रार्थना करते रहते हैं, तो आपको पता नहीं कि वही वर्ड आप जब बोल रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि आप किस किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी गैर भाषा में आप जादू टोना को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते रहे होते हैं, उसी गैर भाषा में आप अपने फैमिली मेंबर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी गैर भाषा में आप हर तरह के शैतान की बुरी योजना को खत्म करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। इसीलिए आपको आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है। चर्च, आप जो परमेश्वर की दासी को सुनते हैं, प्रभु की दासी को जब आप सुनते हैं तो आपको मतलब उसके जैसा सोचना है, अपने अगुवे की तरह आपको बनना है, आपके अगुवे की तरह आपको सोचना है। हालेलुया। अगर आप अपने अगुवे का मसा लेना चाहते हैं, अपने पास्टर का अभिषेक लेना चाहते हैं, तो आपको सेम अपने पास्टर के जैसा बनना पड़ेगा। सेम आपके पास्टर की तरह आपका सोच विचार भी होना चाहिए, उनके विजन में आपका साथ होना चाहिए। मतलब जो हमारे अगुवा करते हैं हमें सेम वैसा ही करने वाला होना चाहिए, तो हम अपने अगुवे का दुगना मसा फिर पा सकते हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में आपके पास्टर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, यदि आपके जीवन में आपके अगुवे के लिए कोई भी समर्पण नहीं है, तो कदापि भी यदि आप अपने अगुवे की चुगली निंदा करते हैं, तो कदापि भी आप अपने अगुवे का मसा नहीं हासिल कर सकते, कभी जिंदगी भर प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन अपने अगुवे के लिए यदि समर्पण है आपके जीवन में, अधीनगी है आपके जीवन में, तो आप अपने अगुवे के दुगने मसा को हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से एलियाह प्रोफेट जो बहुत ज्यादा सामर्थी भविष्यवक्ता था, और उसने जब स्वर्ग जाने की बारी आया, क्योंकि एलियाह से परमेश्वर खुश हो गया था, इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं एलियाह को ना जीवित ही उसको स्वर्ग में मैं उसको उठाऊंगा, क्योंकि जो प्रभु के दास एलियाह प्रोफेट हैं वो मर के इस धरती से नहीं गए हैं। एलियाह प्रोफेट जिसने आग उतार के, परमेश्वर से आग उतारा और पानी भर